नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, जिस प्रकार 22 का रिलेशन 55 के साथ में है, उसी प्रकार 48 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ में है। और क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा, इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है, जिस प्रकार ईंट का संबंध दीवार से है, उसी प्रकार स्वर्ण का संबंध क्वेश्चन मार्क से है, इसके लिए भी 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है, जैसे कि श्रृंखला को पूरा करना है, हमारे पे क्वेश्चन मार्क है ना, इसके जगह पर क्या आएगा, यही बात को बताना है, ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 53 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 52 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। चलिए, पहला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है और एनालॉजी से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है, जिस प्रकार 22 का रिलेशन 55 के साथ में है, उसी प्रकार 48 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ है। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। चलिए, हम बताते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले इसको हम यहाँ पर लिखते हैं जूम करके। क्या लिखा है, जिस प्रकार 22 लिखा है ना, ये 22 का रिलेशन 55 से कैसे बना है उसको लिखेंगे सबसे पहले। जो 22 लिखा है, 22 का रिलेशन 55 से लिखा है, उसी प्रकार यहाँ पर 48 का जो रिलेशन है ना मेरे दोस्त, वो क्वेश्चन मार्क से हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर लॉजिक हम लोग ढूंढेंगे। क्या लॉजिक है, सबसे पहले देखेंगे कि 22 से 55 हम लोग कैसे बना सकते हैं। 22 से 55 बनाने के लिए ये जो 22 है, इसको हम 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 से भाग करेंगे तो ये 11 होगा। और गुना कर देंगे हम 5 से, तो 55 बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। कैसे, 22 को 2 से जब हम भागा करेंगे तो 11 बचेगा, और 11 गुना 5 करेंगे तो 55 बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी उसी प्रकार कर देना होगा। यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम गुना कर देंगे 5 से। तो देखो मेरे दोस्त, यहाँ जब हम 48 को 2 से भाग करेंगे तो 24 बचेगा, और 24 को 5 से गुना करेंगे तो 24 बचे, जानते हैं कितना होता है, 120 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा मेरे भाई, वो कितना हो जाएगा, 120। और 120 को किस ऑप्शन में रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी में रखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। इसीलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ये भी एनालॉजी से रिलेटेड ही है। कह रहा है, ई एफ का संबंध जी एच के साथ में है, उसी प्रकार आई जे का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ में। ये क्वेश्चन मार्क के जगह चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो ई एफ है ना, ई एफ से जी एच कैसे बना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर आई जे से क्वेश्चन मार्क कैसे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पर लॉजिक को ढूंढा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि मेरे दोस्त, ई से जी कैसे बना। जो ई का स्थान होता है एक्चुअल में मेरे दोस्त वो 5 होता है, और जी का 7 होता है। इसमें प्लस का 2 कर देंगे तो बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एफ से देखेंगे कि मेरे दोस्त एच कैसे बन सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो एफ का स्थान होता है वो 6 होता है, और एच का स्थान 8 होता है। तो 6 से 8 बना, यहाँ भी प्लस का 2 किया गया है, ठीक है। तो ये बात को तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। उसी प्रकार आई जो है, इसमें भी प्लस का हम 2 कर देंगे मेरे भाई, और जो यहाँ पर जे लिखा है, इसमें भी प्लस का हम लोग 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, आई का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 9 होता है। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11वें स्थान पे जो लेटर होता है मेरे भाई, वो के होता है, ठीक है। और यहाँ पर जे का स्थान 10 होता है। 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12वें स्थान पे जो लेटर होता है वो एल होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया के और एल। के और एल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे।
अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, विषम की पहचान करें। हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विषम है यही बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 4-4 अंक दिया गया, तो हो सकता है इन सभी नंबरों को अंकों का योग किया गया है। इन योगफल करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं। इन बाएं साइड ये जितना नंबर लिखा हुआ है ना, इन सारे नंबर को आपस में जोड़ने के बाद 12 बन रहा है कि नहीं, इसका लॉजिक इसको हम इस तरह से ढूंढेंगे। तो करते हैं, 5 गो एगो 6 गो, 6 गो 2 गो 8 गो, 8 गो एगो 9 गो, यानी इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है मेरे भाई, 9 आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, 12 लिखा है। अच्छा, ऑप्शन बी को जोड़ते हैं, 8 को एगो 9 गो, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो बिल्कुल, यानी इनको जोड़ने के बाद बिल्कुल 10 बन जा रहा है, इनको जोड़ने के बाद बिल्कुल 10 बन जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 7 गो 4 गो 11 गो, 11 गो 5 गो 16 गो, 16 गो 6 गो, बिल्कुल 22 बन जा रहा है इनको जोड़ने पर, इनको जोड़ने पर बिल्कुल 22 बन जा रहा है मेरे भाई। अच्छा, ऑप्शन सी को जोड़ते हैं, 4 गो 2 गो 6 गो, 6 गो 0 गो 6 गो, 6 गो 9 गो 15 गो, बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब मेरे भाई देखो, ऑप्शन नंबर ए के छोड़ दिया जाए तो ये बाकी ऑप्शन में जो है ना, बाएं बगल जो है इनके अंकों का अगर योगफल कर रहे हैं तो जो दाहिने बगल लिखा है उतना आ रहा है। इनको जोड़ने पर 15 आ रहा है, इनको जोड़ने पर 10 आ रहा है, इनको जोड़ने पर 22 आ रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में ऐसा बात नहीं। ऑप्शन नंबर ए में जोड़ने पर 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 12 दिया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 है, विषम की पहचान करें। ये भी हमारा ऑड ऑन आउट यानी क्लासिफिकेशन से लिया गया। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे पहले कौन अलग होगा, तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा, बस प्लस माइनस तो किया गया होगा। चेक करते हैं, बी से ई बना है, क्या किया गया है, प्लस का 3 किया गया है, ई बात को समझ रहे हैं। ई से एच बना है, यहाँ भी प्लस का 3 किया गया है। ठीक है, कैसे, अंग्रेजी वर्णमाला में बी का स्थान 2 होता है, ई का 5 होता है, 2 से 5 बना +3। अच्छा, एच का 8 होता है, ई का 5 होता है, तो 5 से 8 बना +3। यहाँ देखेंगे उसी प्रकार आई से एल बना, यहाँ भी प्लस का 3, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में आई का स्थान 9 होता है, एल का 12 होता है, तो 9 से 12 बना +3। उसके बाद यहाँ पर ओ है 15 पर, एल है 12 पर, तो इसमें कितना करना होगा, इसमें भी प्लस का 3 करना होगा। ये बात को समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ देखेंगे ई से जी कैसे बना, ई का जो स्थान होता है 5 होता है, जी का स्थान 7 होता है, 5 से 7 बना, प्लस का 2 किया गया। यहाँ देखेंगे जी से जे कैसे बना, जी का स्थान होता है 7, जे का होता है 10, 7 से 10 बना +3, यहाँ पर भी किया गया। यहाँ देखेंगे यू का स्थान होता है 21, एक्स का होता है 24, 21 से 24 बना प्लस का 3, एक्स से ए बना मेरे भाई, एक्स का जो स्थान होता है वो होता है 24, और 24 में जब हम +3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27वें नंबर पे लेटर कौन होता है, 26 से कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है, तो 1वें पे कौन सा लेटर होता है, ए, क्योंकि 26 से कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है, और एक नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो ए आता है, इसीलिए यहाँ पर भी प्लस का 3 किया गया है। तो इसका मतलब है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर बाकी ऑप्शन में सब में +3 किया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में पहले प्लस का 2 फिर प्लस का 3 किया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और मैं रेगुलर वीडियो आपके लिए डालता रहता हूँ, और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखते रहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ध्यान से देखें, कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि मेरे दोस्त यहाँ पर 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है, यानी कि 3 दिया है रो में और 3 दिया है कॉलम में। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे, और देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो सबसे पहले देख रहे हैं मेरे भाई, जो 12 नंबर दिख रहा है वो इधर दिख रहा है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स को ऐसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए ऐसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखो 35 और 32 को मिलाकर हम लोग 51 कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फंडा दिख रहा है कि जो 35 है ना, इस 35 में ये 32 का आधा जोड़ दो। 32 का आधा कितना होता है भाई,
32 का आधा कितना होता है? 32 का आधा कितना होता है मेरे दोस्त? 16 होता है। ये जो 35 लिखा है ये बीच वाले का आधा जोड़ना है, तो 32 का आधा कितना होता है भाई? 16 होता है। तो ये 32 का आधा 16 हम जोड़ देंगे तो क्या 51 बन जाएगा? हाँ बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखा है? दूसरी में 28 लिखा है, उसके बाद प्लस, यहाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा है? 18 लिखा है, तो इसका आधा जोड़ना है। 18 का आधा कितना होता है? 18 को 2 से भाग देंगे तो 9 होगा, 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 8 17 के साथ हासिल कितना? 1 2 और 1 3, बिल्कुल 37 बन जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल यही लॉजिक है। उसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? ये क्वेश्चन मार्क के जगह कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम x मान लेंगे, तो यहाँ पर लॉजिक क्या लगेगा उसको देखेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर x प्लस, यहाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 14 लिखा है, तो इस 14 का आधा जोड़ना है, इस 14 का आधा जोड़ना है मेरे भाई। ठीक है, इस 14 को आधा जोड़ना है, तो 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो x में 7 जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 47 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 47 लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? x को इधर रोकेंगे तो बराबर उधर 47 ऐसे ही ठीक है, जो 7 इधर प्लस का है बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 47 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा मेरे दोस्त? 40 बचेगा। और 40 को कौन सा ऑप्शन में रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। कह रहा है किसी विशिष्ट कूट भाषा में, जैसे बास्केट को SFJTZC के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फादर को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें लॉजिक क्या लगाया गया है, उस लॉजिक को पहचानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है मेरे भाई? सबसे पहले यहाँ पर लिखा है बास्केट, BASKET। ये जो बास्केट है ना, इसको उसने जो कोड किया है, क्या किया है? S, उसके बाद में है F, और थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं क्या कोड किया गया है? S, उसके बाद में F है, S के बाद में F है, उसके बाद में J है, SFJ, उसके बाद में T है, SFJ, उसके बाद T है, उसके बाद Z है, और उसके बाद C है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है? जैसे फादर, FATHER, इस फादर का कोड क्या होगा? तो यहाँ पर क्या लॉजिक है? सबसे पहले उस लॉजिक को हम लोग ढूंढेंगे। तो देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर जो लॉजिक आपको नज़र आ रहा होगा उसको देखो, अगर नहीं आ रहा है तो चलिए हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर क्या लॉजिक है उसको पहचानेंगे। देखो यहाँ पर जो लॉजिक है मेरे भाई, जो B है ना, वो B को लाया गया है यहाँ पर, B को लाया गया यहाँ पर +1 करके। जो A है ना इसके बाद, तो इसके बाद A को लाया गया यहाँ पर। ये बात समझ रहे हैं? ये बात को समझ रहे हैं कि नहीं मेरे भाई? जो B है यहाँ पर, तो इसको लाया गया है यहाँ पर। जो B है ना, इसको लाया गया यहाँ पर, आज जो A है इसको लाया गया यहाँ पर +1 करके। ठीक नहीं, +1 नहीं, यहाँ पर -1 करके। A में से -1 करेंगे तो 0 बचेगा, 0 हुए नंबर पे Z होता है। यहाँ देखो S से T बनाया गया, यहाँ पर क्या किया गया है? +1 किया गया है मेरे भाई। अच्छा, K से J बना, यहाँ देखो यहाँ पर -1 किया गया है। अच्छा, जो E है, E से F बनाया गया है +1 करके। उसके बाद जो T है ना, T से S बनाया गया है, T से S बनाया गया है -1 करके। इसमें रिवर्स पैटर्न को लगा दिया गया, यानी जो इधर से लास्ट में हम जाएगा, सब इधर से नंबर लास्ट में जाएगा, सभी का सभी ऐसे। और क्या किया गया है? पहले +1 किया गया है, फिर -1 किया गया है, फिर +1 किया गया है, फिर -1 किया गया है, फिर +1 किया गया है, फिर -1 किया गया। ये लॉजिक कैसे गया है? जो F है इस सबसे लास्ट में चला गया है, A इसके पीछे चला गया है, T इसके पीछे चला गया है, H इसके पीछे चला गया है, E इसके पीछे आ गया, R आ गया इसके पीछे। सारे में रिवर्स पैटर्न को लगाया गया। ये बात को समझ रहे हैं? सब में रिवर्स पैटर्न लगा है ऐसे। ठीक है,
अब हमें यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा तो हम बना देंगे। अब देखो मेरे भाई एफ, एफ का स्थान 6 होता है, 6 में 1 जुटेगा 7 हो जाएगा, और 7वां लेटर जी होता है तो यहाँ पर जी आ गया। ए का स्थान 1 होता है, 1 में से 1 घटेगा तो जेड बचेगा, जेड आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर टी का जो स्थान होता है 20 होता है, 20 में 1 जुटेगा 21 और यहाँ पर आ जाएगा 21 यूँ। एच का स्थान होता है 8, 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, 7वां लेटर जी होता है जी आ जाएगा। ई का स्थान होता है 5, 5 में 1 जुटेगा 6 हो जाएगा, और छठा लेटर क्या होता है मेरे भाई, छठा लेटर क्या होता है ध्यान से देखेंगे, छठा लेटर क्या होता है मेरे भाई, एफ होता है तो एफ आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा आर का जो स्थान होता है 18 में से 1 जाएगा 17, 17वां लेटर क्यू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त वो क्या होगा, क्यू एफ, उसके बाद में जी, क्यू एफ उसके बाद में जी। अच्छा एक चीज़ तो हमने भूल ही गया, यहाँ देखो सबको बना लिए हो, सबको बना दिए हो तो देखो क्यू एफ उसके बाद क्या है, क्यू एफ के बाद में कुछ है आपको दिख रहा है, देखो ध्यान से, FATHER, फादर को कोड किया कि एफ चला गया वहाँ पर, GZ, यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो QF GUZ जी, जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि CGL का पूछा हुआ प्रश्न है, इसमें केवल रिवर्स पैटर्न को लगा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 4 स्टार 2 को 64 लिखा गया है तथा 1 स्टार सॉरी मेरे दोस्त, 4 स्टार 2 को 64 लिखा गया है, 1 स्टार 9 को 81 लिखा गया है, तो 3 स्टार 4 को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो 4 है ना, तुम स्टार के जगह पर क्या करो मेरे भाई, जो स्टार है इस स्टार के जगह पे तुम्हें ले लेना है, जानते हैं क्या, ये स्टार है इसके जगह पे तुम्हें लेना है मल्टीप्लाई, ठीक है, स्टार के जगह पे तुम्हें लेना है मल्टीप्लाई, ये बात को समझिए। तो यहाँ पर स्टार 4 के बाद स्टार है तो स्टार के जगह पे हम लेंगे मल्टीप्लाई 2, इसको 64 हम कैसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। अच्छा इस 8 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो बिल्कुल 64 बना देगा क्या, नहीं बिल्कुल बना देगा। चलिए जब हम दूसरा लाइन में जाएंगे, 1 स्टार 9 को 81 कैसे बना सकते हैं, 1 स्टार के जगह पे गुना 9, ये कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। इनसे 81 कैसे बनना है, इनका हम लोग कर देंगे स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 81 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 81 दिया गया है। सिमिलरली 3 स्टार 4 को हम कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो 3 लिखा है 3 ऐसे ही ठीक है। अच्छा स्टार के जगह पे गुना 4, ये कितना हो जाएगा, 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा इनका हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर मेरे भाई 144 होता है, और 144 को कौन सा ऑप्शन में रखा गया है, ऑप्शन सी में, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऐसे बनाना होता है मेरे दोस्त, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन को रटिए नहीं, प्रश्न को समझने समझिए, बस आप लोग बेसिक बात को समझिए, आप लोग बेसिक बात को समझिए। इस क्वेश्चन में है आकृति को पूरा करना, यहाँ पर जो आकृति दी गई है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, इसके जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए, और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपने कितना प्रश्न सही करे हैं। चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त, देखो सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींचा जाएगा, समझ रहे हैं, एक लाइन ऐसे खींचा जाएगा, उसके बाद एक लाइन ऐसे आ जाएगा, इसके बाद जो ई लाइन है इसमें आके सटेगा ऐसे। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है, बस आप लोग समझिए। यहाँ तो ई ऑप्शन बी इसलिए गलत है क्योंकि इस लाइन में नहीं सटा है, ऑप्शन डी इसलिए गलत है क्योंकि ई भी नहीं सटा हुआ है, ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि ई जो लाइन आना चाहिए मेरे भाई, ई जो लाइन आना चाहिए ना, ई कोना में से आना चाहिए, इस कोना से, तो यहाँ पर कोना में दिया नहीं है, यहाँ पर कोना से अलग बना दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल होता है क्या मेरे दोस्त, जब हम लोग अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं तो जो हमारा दायां हाथ है वो बायां दिखने लगता है और जो बायां हाथ है वो दायां दिखने लगता है। एक्चुअल में बायां चेंज हो जाता है दायां में राइट, और लेफ्ट चेंज हो जाता है राइट में, और राइट चेंज हो जाता है लेफ्ट में। दायां और बायां आपस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक बॉक्स बनेगा, ठीक है, एक बॉक्स बनेगा, यहाँ पर एक बॉक्स बनेगा और इसमें क्या क्या सिंबल कैसे कैसे बनेगा इसको देखेंगे। देखो ये दर्पण के ई साइड में, दर्पण के ई साइड में जो इस सर्किल वाला भाग है ये बाएं साइड में है, तो दर्पण के ई साइड में जाएगा तो दाहिने साइड में हो जाएगा बिल्कुल। तो इसका कुछ इस प्रकार से वेन डायग्राम, इसका कुछ आकृति इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर जो लाइन इस प्रकार है ना, ई लाइन जाएगा ऐसे ऐसे जाएगा, और ये सर्किल वाला जो भाग है ये बराबर के इस साइड में बाएं है तो ये चला जाएगा दाएं, यानी कि इस वाले जगह पे सर्किल चला जाएगा ऐसे। ठीक है, अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में बना है, ऐसा ऑप्शन इसलिए गलत है ए क्योंकि ई वाला इधर दे दिया, ऑप्शन बी इसलिए गलत क्योंकि ये भी ई वाला दे दिया, ऑप्शन सी मेरे भाई इसलिए गलत क्योंकि सर्किल वाला ई नीचे दे दिया। बचा क्या, ऑप्शन डी, यही इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। मेरे भाई कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल इसमें बेसिक फिगर ही दे दिया गया है। ऐसा जब भी आकृति दे दे, जैसे मान लेते हैं ऐसा आकृति हमारे पास दे दिया गया, ठीक है, इस आकृति में त्रिभुज काउंट करने को बोले, यहाँ पर एक लाइन जैसे लाइन खींचता है, पहला लाइन दूसरा लाइन अगर तीसरा लाइन खींच देते, इसमें त्रिभुज हम लोग कैसे काउंट करेंगे, कुछ नहीं, इसको नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4, 4 दे दिया है, बस इन चारों को आपस में हम लोग जोड़ देंगे, चारों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10, यानी इसको जोड़ने पर टोटल 10 त्रिभुज बनेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, ये बात को बिल्कुल समझिए, इसी आकृति को हमने जूम करके बनाया है। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे बनाना होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, केवल इसको नंबरिंग कर देते हैं, हम लोगों का आंसर आ जाता है मेरे दोस्त। ठीक है ना, सॉरी मेरे दोस्त, एक बार और समझिए अगर आपको दिक्कत थोड़ी सी होता। हमने आपको क्या बोला, जब इस आकृति में ये त्रिभुज हो गया, इस वाले आकृति में जब इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे लाइन खींची जाए तो इसमें हम लोग त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसको नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 और 4, बस इन सबको आपस में हम लोग जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं 1 + 2 + 3 + 4, ये कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस आकृति में टोटल 10 त्रिभुज है जो ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 3 के विपरीत संख्या ज्ञात करें। हमारे पास एक डाइस का क्वेश्चन है, इसमें 3 का अपोजिट बताना है कि क्या होगा। तो देखो जब भी डाइस की अगर ऐसी सरफेस दी जाती है ना, ऐसी कुछ भी दे दिया है, अगर मान लेते हैं हमारे पास डाइस की एक सरफेस ऐसी हो, ओपन डाइस में 3 डाइस है ना, चाहे 4 ही लाइन है, इसमें जो हम लोगों का अपोजिट जो होगा, तो ध्यान से देखिएगा, अपोजिट जो होगा वो ई वाला इसके अपोजिट होगा, ई वाला इसके अपोजिट होगा। जानते हैं क्या है इसका, एक सिंपल सा फंडा है मेरे दोस्त, एक खंड को छोड़कर अल्टरनेट जो सरफेस होती है ना, अल्टरनेट जो सरफेस होती है वह एक दूसरे का अपोजिट होती है, क्योंकि सटा हुआ अपोजिट वाला कभी हो नहीं सकता। तो जो एक दूसरे का अपोजिट सरफेस है, अपोजिट सतह है, वहीं एक दूसरे का अपोजिट होता है। उसी प्रकार 9 का अपोजिट हो जाएगा 1, 7 का अपोजिट हो जाएगा 3, और इधर 5 बचा इधर 2 बचा, तो इसका मतलब ये दोनों को मजबूरी है अपोजिट होना। 9 का अपोजिट क्या बचा, 1 बचा, 1 का अपोजिट 9 हो गया। अच्छा मेरे भाई यहाँ पर 7 का अपोजिट 3 हो गया, 3 का अपोजिट 7 हो गया, यहाँ पर इधर बचा है 2, तो इसका अपोजिट मजबूरी में 5 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा, क्योंकि जो बचा एक दूसरे का अपोजिट होना फिक्स है। और हम लोगों से इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 3 के विपरीत संख्या बताना है। तो 3 के विपरीत संख्या अभी यदि निकाले हैं कितना हो जाएगा, 3 का विपरीत संख्या यहाँ पर कितना दिया है, तो 7 दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
ठीक है भाई, तो ऐसे बनाना होता है इस तरीके के प्रश्न को, बस आप लोग समझने का प्रयास करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पर क्या है, यही बात को बताना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि मेरे भाई 26 है, 26 के बाद में क्या है 28 है, इस 28 के बाद में क्या है तो 24 है, इस 24 के बाद में क्या है तो 30 है, ये 30 के बाद में क्या है तो 22 है, 22 के बाद में क्या है क्वेश्चन मार्क है ना, 22 के बाद में क्या है क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा यही बताना है। तो देखो 26 से 28 बना है, यहाँ पर प्लस का 2 किया गया, 28 से 24 बना है -4 करना होगा, 24 से 30 बना है प्लस का 6 करना होगा, 30 से 28 बना है माइनस का 8 करना होगा। तो ये बताइए 22 में क्या करना होगा। यहाँ पर कुछ लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पहले +2 फिर -2 फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो अगली बार क्या होगा फिर से यहाँ पर प्लस होगा। कितना प्लस होगा, पहले प्लस 2 हुआ, 2 के बाद 4 हुआ है, 4 के बाद 6 हुआ है, 6 के बाद 8 हुआ है, तो 8 के बाद 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस हो जाएगा। यहाँ 2 4 6 8 10, क्योंकि 2 का बढ़ रहा है, तो 22 में हम 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब 32 को कौन सा ऑप्शन में रखा गया है मेरे भाई, 32 को ऑप्शन बी में रखा गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पूर्व की ओर देखते हुए राहुल बाईं ओर मुड़ता है। सबसे पहले डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, या हम आपको ऐसे भी समझा देते हैं। जब भी हम लोग पेपर पे डायरेक्शन बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर में उत्तर हमेशा होता है, और जब ऊपर में उत्तर होता है तो नीचे में उसका अपोजिट दक्षिण हो जाएगा, और दाहिने बगल में पूर्व होता है और बाएं बगल में पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो। क्वेश्चन जो बोल रहा है पूर्व की ओर देखते हुए राहुल बाईं ओर मुड़ता है। राहुल जो है पूर्व की ओर देखते हुए बाईं ओर मुड़ता है। सबसे पहले राहुल किस दिशा में था, राहुल जो था पूर्व दिशा में था, वो बाईं ओर मुड़ता है, तो राहुल पूर्व दिशा में था, देखते हुए पूर्व में वो पहले से खड़ा था। ठीक है, उसके बाद वो पूर्व की ओर देखते हुए राहुल बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां मुड़ेगा तो बायां हो जाएगा उसका ऊपर। ठीक है, बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, यानी ऊपर जाएगा 10 मीटर चलेगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में होता है तो उसका बायां ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका बायां अब इस साइड में हो जाएगा, इसका बायां हो जाएगा इस साइड में। आ कितना चलता है 10 किलोमीटर चलता है, 10 चलता है, तो 10 हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब इधर वो व्यक्ति जा रहा है तो उसका दायां हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाता है कितना, इसको और जूम करके छोरा बनाते हैं। पूरब की ओर व्यक्ति था, वो जैसे ही बाईं ओर मुड़ा तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा कितना 10, तो 10 आ जाएगा यहाँ पर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ने का मतलब इधर ये भी 10 हो जाएगा। इसके बाद दाईं ओर मुड़ता है तो ऊपर जाएगा दाईं ओर, और कितना जाता है तो बिल्कुल जाता है 25, तो 25 मीटर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो मीटर चला, तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखो उसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो यहाँ से चलना शुरू किया था, वो अभी यहाँ पर पहुँच चुका है। तो ये बताइए यहाँ से वो कौन सा दिशा में, इधर कौन सी दिशा होती है। सबसे पहले डायरेक्शन की 4 मूल डायरेक्शन होती है, वो व्यक्ति यहाँ से इधर कौन सी दिशा होती है, तो इधर जानते हैं कौन सी दिशा होती है। यहाँ पर होता है उत्तर, यहाँ पर होता है पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में हो गया है, तो इधर कौन सा दिशा हो जाएगा, यहाँ पे जो दिशा हो जाएगा उत्तर और पश्चिम, इसका राइट आंसर ऑप्शन है उत्तर और पश्चिम आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है जिस प्रकार ईंट का संबंध दीवार से उसी प्रकार स्वर्ण का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं ईंट से दीवार बनाया जाता है, बहुत सारे ईंट से दीवार बनाया जाता है, या आप सिंपल भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ईंट होता है ना, ईंट का प्रयोग करके हम लोग दीवार बनाते हैं। उसी प्रकार स्वर्ण का प्रयोग करके आभूषण बनाया जाता है, यानी कि गहने बनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन ए भी श्रृंखला का है मेरे भाई। यहाँ पर क्या क्या है, जैसे एफ डी है, उसके बाद एच ई, उसके बाद के एच, उसके बाद ओ जी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, इस लॉजिक को हम सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर एफ और डी है ना, एफ डी है। उसके बाद में क्या है, एच और ई एफ है, एफ है। उसके बाद यहाँ पर के और एच है। यहाँ पर क्या है, ओ और जे है। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, सबसे पहले देखें कि एफ से एच कैसे बना। देखो एफ का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान 6 होता है, एच का 8 होता है। 6 से 8 बना, प्लस का 2 किया गया। एच से हम लोग देखेंगे के कैसे बना, एच का स्थान 8 होता है, के का 11 होता है। 8 से 11 बना, प्लस का 3 किया गया। उसके बाद देखें कि के से ओ बना, के का स्थान 11 होता है, ओ का स्थान 15 होता है। 11 से 15 बना, प्लस का 4 किया गया। यानी पहले 2, फिर 3, फिर 4। तो अगली बार कितना प्लस करना होगा मेरे भाई, 5 करना होगा। तो यहाँ पर प्लस का 5 करना होगा। बिल्कुल सही बात आपने कहा है, यहाँ पर क्या करना होगा, बिल्कुल प्लस का 5 करना होगा। अच्छा ये बताइए, ओ का स्थान 15 होता है, 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। अब 20वें नंबर पे जो लेटर होता है वो टी होता है। और मेरे दोस्त यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, तो टी से शुरू एक ही ऑप्शन दिया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। हमें पूरा बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो चुका है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे करते हैं हम लोग। लेकिन मेरे भाई एक बार और हम आपको बता देते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे, डी से देखो एफ कैसे बना है, डी से एफ कैसे बना है। डी का जो स्थान होता है मेरे भाई वो 4 होता है, एफ का स्थान 6 होता है। तो 4 से 6 बना, यहाँ पर क्या प्लस का 2 किया गया। एफ से एच बना, एच का 8, एफ का 2, यहाँ भी प्लस का 2 हुआ। एच से जे बना, यहाँ भी प्लस का 2। तो उसी प्रकार जे में भी प्लस का 2 कर देंगे। तो जे में प्लस 2 करेंगे तो एल हो जाएगा। इसका राइट आंसर टी और एल, जो कि हमने पहले ही टिक कर दिया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।